नमस्कार दोस्तों, यह वही दरभंगा रेलवे स्टेशन है जिस पर एनजीटी के आदेश के बाद 1,61,00,000 रुपए का जुर्माना इस आरोप में लगाया है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन का गंदा पानी पोखर में गिरता है। दो बड़े तालाब जिसका नाम हराई पोखर है जो दरभंगा स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ तालाब है और दूसरा गंगा सागर तालाब में भेज रहा था, जिसके कारण तालाब के जो जल जीव है उस पर संकट आ गई थी और कहीं न कहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदूषण फैलाने का आरोप एनजीटी हरित न्यायाधिकरण में यह सत्य पाया गया है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन दो तालाबों को मुख्य रूप से गंदा कर रहा था, जिससे पर्यावरण दूषित हो रही थी। इसके एवज में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर फाइन लगाया गया। अब बताया ये जा रहा सूत्र के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो नाला दरभंगा स्टेशन का पोखर में खुला हुआ था, हराई पोखर में, उसे वर्ष 2000 मार्च में 24 में बंद कर दिया गया। फिलहाल अभी दरभंगा रेलवे स्टेशन का गंदा पानी पोखर में तो नहीं जा रहा है, लेकिन उससे पूर्व पोखर में जा रहा था, जिससे पोखर गंदा हो रहा था। यहाँ एनजीटी के आदेश के बाद बीपीएससीबी की जो टीम है यहाँ आई और इस हरजाना जो बांधने से पहले मूल्यांकन की कि आखिर कितनी राशि का हरजाना बांधा जाए। जब मूल्यांकन के उपरांत 20 जनवरी को बीपीएससीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 1,61,00,000 रुपए का जुर्माना बांधा है और आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर में जुर्माना डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाए, अन्यथा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जुर्माना जमा नहीं किया गया। सूत्र के हवाले से ऐसी खबर आ रही है और बात यह भी सामने आ रही है, जो डीआरएम है समस्तीपुर के, उनका कहना है कि उनके द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन का जो गंदा पानी है वो पोखर में नहीं गिराया जा रहा है। अब ऐसी और बता दें कि इस पूरे मामले में तालाब बचाओ अभियान समिति के अध्यक्ष नारायण जी चौधरी, उन्होंने शिकायत किया था एनजीटी में और शिकायत के बाद ये कार्रवाई पूरी हुई है। उनका नारायण जी चौधरी का यह भी मानना है कि प्रदूषण फैला करके दरभंगा के तालाबों को दूषित किया जा रहा था और उस तालाब में जल जीवन है, जैसे मछली हो गया और मेढक हो गया, अन्य प्रकार की जो जीव रहती है उस पर संकट आ गया था। उनका यह भी मानना है कि दरभंगा का हराई पोखर तालाब में पहले लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व यहाँ 90 प्रकार की मछलियां रहा करती थी, लेकिन अभी 7 से 8 प्रकार की मछलियां हैं और जो समांतर जो मछलियां हैं वो अमेरिकन कवई है वो पाई जा रही है। अब इस मामले में दरभंगा रेलवे स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ करेंगे, ये एक बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जनवरी को इसी हराई पोखर तालाब का निरीक्षण किए थे और उन्हें इस तालाब को स्वच्छ और सुंदर बना करके पेश किया गया था। लेकिन ये चौंका देने वाली बात है, जिस तालाब पर एनजीटी में कोर्ट मुकदमा चला, उस तालाब में गंदा पानी फैलाने के आरोप में रेलवे स्टेशन पर फाइन बांधा गया, वो तालाब आखिर 1 साल में ही स्वच्छ कैसे हो गया। दरभंगा प्रशासन उस तालाब को स्वच्छ सुंदर बना करके मुख्यमंत्री जी को दर्शन कैसे करवाया गया। इस पूरे मामले पर जो तालाब बचाओ अभियान समिति के जो अध्यक्ष नारायण जी चौधरी, उन्होंने कहा है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन अभी तक वो जुर्माना नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है कि वो आगे की प्रक्रिया में जाएंगे, लेकिन जो एनजीटी है वो कहीं ना कहीं सख्त रवैये में कहा है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन तालाबों को गंदा करने में अपना गंदा पानी मतलब सीवेज बिना ट्रीट किए हो वहां फैला रहा है। सुनिए नारायण जी चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। ये एनजीटी जो हराही और दिग्घी में अपना स्टेशन का गंदा पानी गिरा रहा था, तो उस गंदा पानी गिराने के कारण जो इस तालाब में के पानी गंदा हुआ, तो उसका कैलकुलेशन बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया और उस कैलकुलेशन के आधार पर 1,61,12,500 रुपया का जुर्माना किया करीब 1 साल पहले। फिर उसने सेंट्रल बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रेलवे को लिखा कि इस पर आपको क्या कहना है। इन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद पिछले महीना इनको 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि अब आप इस पैसा को जमा कीजिए। तो ये है मामला। अभी तक पैसा जमा किया गया है? नहीं, अभी नहीं किया है इन्होंने। तो रेलवे पर क्या आरोप लगाए थे आप लोगों ने, क्या आरोप किया था? देखिए, रेलवे को कि हम लोग रेलवे को म्यूजियम में पूरे दरभंगा और मिथिला के लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, तो वहाँ बदबू होता था।
तो हम क्या आप स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, भारत सरकार चलाता है। रेलवे भी अपने कि हम ग्रीन टॉयलेट रेलवे में लिखते हैं कि हम स्वच्छता के प्रति इतने अवेयर हैं, जागरूक हैं, और आप इस ऐतिहासिक धरोहर में आप गंदा पानी गिरा रहे हैं, तो आप इसको बंद कीजिए। रेलवे का गंदा पानी ये हराही पोखर गंगासागर तालाब में गिर रहा था। ये कब तक गिर रहा था? ये देखिए, ये जब रेलवे दरभंगा स्टेशन शुरू हुआ तो उस समय दरभंगा महाराज का एक छोटी सी गाड़ी आती थी, हाँ, छोटी लाइन, उसका उतना उस समय छोटी लाइन की जब था उस समय कितना सफाई होता था, कितना पैसेंजर आता था, तो उस समय तक पॉल्यूशन का वो लेवल नहीं होता था। जब बड़ी लाइन आई है, अब बड़ी लाइन में आप रेलवे का जो सफाई करते हैं, कई तरह के केमिकल का उपयोग करते हैं, तो अब 25,000 पैसेंजर का यहाँ आना जाना रहता है, तो उसका शौचालय, उसका पेशाब पैखाना, स्टेशन की धुलाई, गंदगी, ये सारा इसमें आप गिराते थे। इधर कब तक गिर रहा था इधर करंट में? ये मुझे लगता है कि इन्होंने पिछले 24 या 23 के मार्च तक है, जब फाइन किया है तब इन्होंने बंद किया, बंद कर दिया है। हाँ। तो क्या ये हराई में बंद किया गया पानी गिराना, या पानी कहीं किसी और तालाब में गिर ही रहा है गंदा पानी? ये रेलवे वाले बताएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ हम उधर डाइवर्ट किया है, लेकिन वो अभी पूरा कंप्लीट बंद नहीं हुआ है। जितना आता था वो कम हुआ है, लेकिन पूरा नहीं हुआ। आप म्यूजियम के पास जाके उसको देख सकते हैं। शिकायत करता तो आप ही थे? जी, तालाब बचाओ अभियान समिति से आपके। हाँ। ये बताइए कि एनजीटी ने दूसरा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।